हेलो स्टूडेंट्स। आज हम दूसरा लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है बहादुर शाह का हाथी और ये लिखा है मीर बाकर अली देहलवी ने। चलें हम इसे रीड करते हैं। मौला बख्श इतना ऊंचा हाथी था कि उसके कद के बराबर हाथी नज़र से नहीं गुजरा। जब उस पर अम्मारी कसी जाती थी तो वो दिल्ली के किसी दरवाजे से निकल नहीं सकता था। वो चारों घुटने टेक कर शहर से बाहर जाता था और उसी तरह अंदर दाखिल होता था। आखिर बहादुर शाह बादशाह ने लाहौरी दरवाजे को तुड़वा कर मौला बख्श ही के वास्ते इतना ऊंचा करवा दिया कि वो मैं अम्मारी के गुजर जाए। अकबर शाह सानी के ज़माने में एक सौदागर मौला बख्श हाथी को लाया था। उसके फीलबान बुखारा के एक सैयद थे। क्योंकि किसी और शख्स का बादशाह की तरफ पीट करना बेअदबी था, बहादुर शाह ने फीलबान को महाबत खां का खिताब दिया और जागीर बख्शी। एक रोज़ मौला बख्श मस्ती में आकर बेकाबू हो गया। सैयद साहब को गाफिल पाकर उसने उन्हें सूंड में लपेट लिया। फिर उसने उनकी एक टांग अपने पाँव के नीचे दाब कर एक सूंड में पकड़कर उन्हें जिंदा चीर डाला। सैयद साहब की बेवा का नन्हा सा बच्चा 2 डेढ़ बरस का उसकी गोद में था। बेचारी खाविन के गम में रोती पीटती आई और अपने बच्चे को मौला बख्श के आगे डालकर कहा, ले मुए इसको भी मार डाल। उस वक्त तक मौला बख्श की मस्ती उतर चुकी थी। उसने बच्चे को सूंड से पकड़कर अपनी गर्दन पर बिठा लिया। उस रोज़ से ये बच्चा मौला बख्श के साथ रहता। बच्चे के सामने मौला बख्श से जो कहो वो फ़ौरन करता और जहाँ ये बच्चा मौला बख्श की आंख से ओझल हुआ, मौला बख्श ने दंगा करना शुरू कर दिया। उस बच्चे का नाम रहमत अली था। जब रहमत अली बड़ा हुआ तो उसके हम उम्र बच्चे उसके साथ खेलने को आते। अगर किसी बच्चे ने सैयद साहब से कहा, यार गन्ना नहीं खिलवाते, तो सैयद साहब मौला बख्श से कहते कि मौला बख्श हमारे यार को यारी दो। मौला बख्श गन्ना छील कर जिस बच्चे को सैयद साहब कह देते दे दिया करता था। मौला बख्श पर सवारी करने और गन्नों के लालच से लड़के तमाम दिन वहीं जमा रहते। कोई लड़का कहता, मौला बख्श यार चड्डी दिलवाओ, तो ये अपनी सूंड पर से या पाँव को टेढ़ा करके उस लड़के को ऊपर चढ़ा लेता था। जब लड़के ज़्यादा होते और उनमें से कोई कहता, मौला बख्श यारी आवे, तो मौला बख्श गन्ना छील कर सूंड में ले लेता और तमाम लड़कों की नज़र बचाकर उस लड़के पर गन्ना फेंक देता था। जब चरकटा मौला बख्श को रोटी देता तो वो हर निवाले में से एक किनारा रोटी का अपनी बाँच से बाहर निकाल देता। जो भी लड़का पास खड़ा होता दौड़कर उस लड़के टुकड़े को पकड़ लेता था। हाथी की रोटी 2-3 इंच मोटी होती है। बच्चा उसको जोर करके तोड़ता और मरोड़ता, गर्ज बाहजार दिक्कत। जब टुकड़ा उसके हाथ आ जाता और बच्चा वो टुकड़ा लेकर भाग जाता, उस वक्त मौला बख्श वो निवाला खाता था। निवाले में से जब तलक कोई बच्चा टुकड़ा ना ले लेता वो रोटी ना खाता था। लड़कों से मौला बख्श का बड़ा पक्का याराना था। जहाँ किसी लड़के ने मौला बख्श से कहा कि मौला बख्श नक्की आवे, मौला बख्श अपना एक पाँव उठा लेता था और वही लड़का जब घुटने की कहता तो मौला बख्श अपना पाँव ज़मीन पर रखता था। अगर फील खाने के किसी आदमी ने बच्चों को धमकाया और वो नक्की मांगकर चले गए तो मौला बख्श उसी तरह अपना पाँव उठाए खड़ा रहता। हरचंद सैयद साहब कहते कि वो बच्चा था चला गया, लेकिन मौला बख्श कब सुनते थे। जब उसी लड़के को बुलाकर लाते और वही लड़का कहता कि मौला बख्श घुटने की, तब जाकर वो अपना पाँव ज़मीन पर रखता। मौला बख्श जब अपने गन्ने लाता था और बाज़ार में कोई लड़का कहता कि मौला बख्श नक्की आवे, तो मौला बख्श फ़ौरन अपना एक पाँव उठा लेता। चरकटा हरचंद कहता, बेटा चल, लेकिन क्या मजाल जो ये आगे से रख जाएं। जब तक घुटने की वही लड़का ना कहे, मौला बख्श टस से मस ना होता था। एक रोज़ फीलबान ने बादशाह से अर्ज़ की, हुजूर मौला बख्श तमाम गन्ने और रातिब की रोटियां बांट देता है। पहरे पर हुक्म दे दिया जाए कि कोई लड़का उसके पास ना आने पाए। चुनाचे बादशाह ने हुक्म दे दिया। सुबह को हस्बे मामूल मौला बख्श ने लड़कों का इंतज़ार किया। जब कोई लड़का ना आया तो मौला बख्श ने गन्ने ना खाए, शाम को रातिब ना खाया, पानी ना पिया। दूसरा रोज़ गुजरा। फीलबान ने हरचंद कहा, बेटा रोटी खा ले, लेकिन मौला बख्श ने कुछ ना खाया। जब तीसरा रोज़ हुआ तो फीलबान को ख्याल हुआ कि ये तो मर जाएगा अगर ना खाएगा। मजबूरन बादशाह के पास गया और अर्ज़ की, हुजूर मौला बख्श ने 3 रोज़ से कुछ नहीं खाया। ये सुनकर बादशाह ने फरमाया, भाई मैं भी फ़कीर हूँ और मेरा हाथी भी ऐसा ही है।
خدا نے ہم کو اس واسطے دیا ہے کہ بانٹ کر کھائیں۔ پہرے پر حکم دو کہ کسی لڑکے کو نہ روکا جائے۔ غرض جب لڑکے آئے تو مولا بخش نے راتب اور گنے بانٹ کر کھانے شروع کر دیے۔ مولا بخش جب بادشاہ کے روبرو آتا تھا تو دونوں گھٹنے ٹیک کر اور سر جھکا کر سلام کرتا تھا۔ اس کی مستک اتنی بلند تھی کہ سید صاحب اوپر بیٹھے ہوئے دکھائی نہیں دیتے تھے، اور جب بادشاہ سوار ہوتے تھے تو نہایت ادب سے سرنگوں چلتا تھا۔ چلیے اب ہم اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ سمجھ لیتے ہیں۔ جو میں نے انڈر لائن کیے ہیں وہ میں بتا رہی ہوں۔ یہ میں کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اس کے ساتھ۔ اماری جو ہے یہ بک میں دیا گیا ہے۔ فیل مان کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی کو سنبھالنے والا۔